ब्यूटीफुल एक्वेरियस कुंभ राशि। आज मैं आपको बताऊंगी यूनिवर्स आपको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं आपके लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, आपके जैसे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या हेल्थ हो, कुछ ना कुछ तो अर्जेंट मैसेज यूनिवर्स देना चाहते हैं आगे आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर। ये सारी चीज़ें होगी जो मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स सी क्या है। इसमें आपको गाइडेंस भी मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पे ध्यान देना चाहिए, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है। वो सारी बातें आपको पता चलने वाली हैं। तो एक्वेरियस, जल्दी से पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाए ताकि आपके लिए कार्ड्स मैसेजेस आ सके। ठीक है, और पॉजिटिव रहिए एंड रीडिंग शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन रहना ताकि आपके लिए कार्ड्स और मैसेजेस आएंगे। ठीक है, तब तो देखो कनेक्टिविटी बनाओगे तब तो मैसेजेस आएंगे ना, यही बात है। चलो, और भी कार्ड्स ले रही हो, बिल्कुल पॉजिटिव रहे। अगर आप चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे अपनी रीडिंग लेकर अपने ज़िंदगी में चल रहे प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हो। चाहे आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यूज जो ज़िंदगी में चल रहा है। और रीडिंग को मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। So please God give me accurate message for my family members. Okay. Wow. Oh my God. क्या बात है। 2 of Cups, Queen of Swords, Queen of Pentacles. क्या बात है, रियली ग्रेट। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको 2 of Cups के थ्रू बताना चाहूँगी मैसेजेस आपके लिए आया है। एक ज़बरदस्त मैसेज, वो है लव लाइफ से रिलेटेड। मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, कोई भी एज ग्रुप है, आपकी ज़िंदगी में आपको फाइनली मिलने वाला है, आपको आपका सोलमेट, आपको आपकी मिलने वाली है ट्विन फ्लेम। ठीक है, मेल फीमेल अपने अपने अकॉर्डिंग कीजिए, क्योंकि ये जो 2 of Cups है, 2 महीने के अंदर आप एक बहुत ही इमोशनल कनेक्शन डेवलप करने वाले हो। हारमनी आपकी ज़िंदगी में दिख रही है, बहुत ही द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड है ये कह सकते हैं। ठीक है, टैरो में तो यहाँ पे एक ऐसे रिलेशनशिप में, एक ऐसे बंधन में आ सकते हो जहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल कनेक्शन है। और मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का हो सकता है साथ में मिलके काम करो। आप बोलोगे मैं तो शादीशुदा हूँ, ये हो वो हो, दिस हो डैट हो, तो हो सकता है आप किसी के साथ पार्टनरशिप करो जहाँ पे इक्वालिटी रहे। ओके, तो ये वैसे मुझे लव लाइफ के लिए मुझे दिख रहा है कि यूनियन हो सकता है, जैसे कुछ अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं, बिजनेस भी आपका बहुत अच्छा चल सकता है किसी अच्छे इंसान के साथ। और उसी तरीके से आपका जो लव लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक रहने वाला है। लाइक मैं ये बोल सकती हूँ कि न्यू रोमांस, सोलमेट, ठीक है, और इक्वल गिव एंड टेक, रिकॉन्सिलेशन होने के भी चांसेस 20% लोगों के दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अपने सोलमेट के साथ ही हो और उनके साथ रिकॉन्सिलेशन हो जाए। ओके, करियर के मामले में भी इसके थ्रू वही है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं, कोलैबोरेशन करने वाले हैं, एक स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन। ठीक है, उसके बाद कुछ अग्रीमेंट कर रहे हैं, अग्रीमेंट बिल्ड कर रहे हैं ट्रस्ट पे, और वो ट्रस्टवर्दी इंसान है जिसके साथ अग्रीमेंट कर रहे हो, पॉजिटिव टीम वर्क कर रहे हो, एक इनर हार्मनी बनी रहने वाली है 2 महीने के अंदर। और सेल्फ लव के साथ भी अलाइन हो रहे हो। जैसे होता है ना कि दूसरों के साथ तो मेरा रिश्ता है, एक्सटर्नल रिलेशन है, पर मेरा खुद के साथ रिलेशन कैसा है, तो वो भी बहुत आपका अच्छा रहने वाला है। 2 महीने के अंदर आपकी पर्सनालिटी, 2 से 3 महीने के अंदर आपकी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। और इम्प्रूव होकर कैसी हो रही है वो मैं आपको बताती हूँ। दिस वन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप काफ़ी शार्प माइंडेड रहने वाले हैं। और अर्जेंट मैसेज ये भी आपको बताना चाहता है कि आगे आने वाले 2-3 महीने आपको काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड रहने की ज़रूरत है, डायरेक्ट एंड ट्रूथफुल रहने की ज़रूरत है। ओके, इंडिपेंडेंट रहने की ज़रूरत है, ऑब्जर्वेंट बनकर रहने की ज़रूरत है। ओके, उसके बाद इमोशनली थोड़ा मेच्योर भी रहना पड़ेगा आपको इस समय। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इमोशनली मैच्योर कहने का ये मतलब है कि ज़्यादा इमोशनल ना हो, जहाँ पे इमोशन का यूज़ करना है वहाँ पे करो। ठीक है, यहाँ पे आप किसी रिलेशनशिप में भी आएंगे, शादी हो गई है या शादी हो गई तो उसमें भी क्लियर कम्युनिकेशन रखना है आपको, लॉजिक को चूज़ करना है। इस 2 से 3 महीने के अंदर आपको
लॉजिक को, सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ करना है। इससे आप एक मैच्योर और इंटेलिजेंट पर्सन भी बनोगे, किसी के पार्टनर भी बनोगे तो इंटेलिजेंट रहोगे। स्मार्ट डिसीजन मेकिंग करना है, प्रोफेशनलिज्म दिखाई दे रहा है, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग दिख रहा है और काफ़ी कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली बोलने वाले हो अब आप। जैसे मैं कह सकती हूँ कि आपका करियर कम्युनिकेशन फील्ड में बन रहा है, एनालिसिस के फील्ड में बन रहा है, लॉ का हो सकता है, लॉ फील्ड में आप जा सकते हैं, टीचिंग फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है, राइटिंग फील्ड में आपका करियर डेवलप हो रहा है, कंसल्टिंग फील्ड में डेवलप हो रहा है और लीडरशिप फील्ड में आप जा रहे हो। ऐसा मुझे यहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। ओके, एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से कुछ लोगों की एनर्जी बताई जा रही है कि इस समय ये पैसे को दिखा रहा है कि आपका पैसा 2 से 3 महीने के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ रही है। आपका काम हो, चाहे घर से काम कर रहे हो या बिजनेस हो या कुछ भी हो, आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। आप कोई ऐसा बिजनेस करें जिसमें लोगों की केयर की जा रही हो, फिर देखना आपकी बहुत ही ग्रोथ होगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग लग्जरी और कंफर्ट मतलब लग्जरियस लाइफ को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। और करियर की अगर बात की जाए तो फाइनेंस का जो आपका मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। बिजनेस की तो ग्रोथ होगी ही होगी और प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा रहने की ज़रूरत है, पैसे की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करने की ज़रूरत है, ठीक है। और इस बीच 2 से 3 महीने के अंदर आपको अपने आप को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अवेयर रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आपको फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहना होगा। हो सकता है आपके पास बहुत सारे पैसे आने वाले हो, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ। हो सकता है कि इस समय आप अपना कोई ब्रांड भी अपना ओपन करने वाले हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए मे भी हो सकता है ओवरनाइट फेम। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो कुछ लोगों को ओवरनाइट फेम भी मिल सकता है, पर ये तब मिलेगा जब आप डिसिप्लिन रहेंगे। स्टे डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट, ठीक है। और हड़बड़ा कर कोई भी काम नहीं करना है, एकदम शांति से। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिससे आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में परेशान हो, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपको अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में फ्रीडम चाहिए, उस चीज़ से आपको फ्रीडम दिला रहे हैं यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न आपको फ्री कर रहे हैं, वो फ्रीडम आपको मिल रहा है, आपका हाथ ओपन हो रहा है, ठीक है, ओपन हैंड, जिससे कि आप जो चीज़ें चाहे वो अपनी ज़िंदगी में कर सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ मैजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं आगे आने वाले 18 दिन के अंदर। कुछ मैजिकल चेंजेस, बहुत सारा एक्साइटमेंट और जॉय आपकी ज़िंदगी में बढ़ने वाला है। तो मैजिक वर्ड लिखकर एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। एंड बर्थ की एनर्जी है तो एक तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बच्चे आ सकते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है। बर्थ की एनर्जी ये भी दिखा रही है कि जैसे कि न्यू आइडिया, न्यू बिजनेस, न्यू ब्रांड, ओके, ये भी हो सकता है, न्यू जॉब। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको हमेशा ऐसा लगता है कि लोग मुझे सुनते नहीं हैं, लोग मुझे सुनना चाहते नहीं हैं, लोग मुझे वैल्यू देते नहीं हैं। इस समय लोग आपकी बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं वैल्यू, कदर कर रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, लोग आपको समझ रहे हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है आपकी, लोग बहुत ही ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करने वाले हैं, बहुत ही विजडम के साथ। सारे लोग, चाहे बड़े हो बुजुर्ग हो, स्पेशली आपके वर्क प्लेस पे आपकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट की जा रही है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज़ में आप जा सकते हैं। हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब भी आप में से बहुत सारे लोगों को मिले 2 से 3 महीने के अंदर, ठीक है। अभी लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी वो भी मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन, लव लाइफ कैसी रहेगी पहले आप जानोगे। फर्स्ट कार्ड, ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। टाइम फॉर एक्शन। आपके पर्सन जो आपसे दूर है, खफा है या आपको खफा कर छोड़े हैं, मतलब आपको बहुत पेन तकलीफ़ में छोड़ के चले गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस इंसान से आप मिलने वाले हो सकता है ये इंसान बहुत दूर हो गया आपसे या दूर हो गई आपसे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी हाई चांसेस है कि वो इंसान जो है स्टेप ले रहा है, वो इंसान जो है जैसे आपकी तरफ स्टेप ले रहा हो, ठीक है, वो आपकी तरफ आगे बढ़ रही हो। ऐसा यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा हाई मैसेजेस आपके लिए दिख रहे हैं कि वो डेफिनेटली कोई एक्शन लेगा। एक्शन में ऐसा हो सकता है कि अगर वो आपसे दूर है तो वो आपसे मिलने के लिए आएंगी, ठीक है। और मुझे ये फील हो रहा है कि वो इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं फ़िलहाल के टाइम में और वो आपसे मिलने का सोच रहे हैं।
केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही यूनिक है। और हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगने के लिए आएंगे, माफ़ी मांगेंगे और चीज़ें ठीक हो जाएगी आप दोनों के बीच में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे की ज़रूरतों को लेकर, एक दूसरे की चीज़ों को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा अवेकन हो जाएंगे, सीरियस हो जाएंगे। मतलब ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो। इन फ्यूचर या इवेंचुअली आप थैंकफुल रहेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे कि हमारे बीच में सब कुछ अच्छा हो गया, मेरे पर्सन समझ गई, मेरे पर्सन समझ गए। ठीक है, अब आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, कैसे स्टेप लेना चाहिए, आप चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट करना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।